बहन की नई नई शादी हुई। अब उसकी जो रानी थी वो रोती ऋषियों के चरणों में गिर गई, कहने लगी महाराज मेरा तो कोई अपराध नहीं था, मेरा पति ही तो अत्याचारी था, लेकिन मुझे विधवा क्यों बनाया? आप मुझे बताओ कि मैंने कौन सा आपका अपराध किया? इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पुत्र चाहिए और मुझ पर आप प्रसन्न हो जाओ। ऋषियों ने कहा तथास्तु, जाओ हम तुम्हें एक पुत्र प्रदान करेंगे। तो रानी प्रसन्न हो। उसने कहा लेकिन ऋषिवर, मेरे पति जिंदे होंगे तभी तो मैं पुत्रवती होंगी। उसने कहा इसको तो हम किसी तरह से जिंदा नहीं करेंगे। तो फिर पुत्र कैसे? ऋषियों ने कहा हम इस बैल की दाहिनी भुजा का मंथन करेंगे। ऋषियों ने मंत्रों द्वारा दाहिनी भुजा का मंथन करके उससे एक संतान पैदा की, पुत्र तेजस्वी, जिसका नाम रखा गया पृथु। बोल पृथु भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो ब्रह्म ऋषियों ने अपने पुण्यों से पापी बहन के भुजा का मंथन करके संतान पैदा की थी। तो क्योंकि ये तो ब्रह्म ऋषियों का वरदान था, उसको उन ऋषियों ने, राजा तो मर गया, पड़ा था, लेकिन राजा का दाह संस्कार जब होता है, सिंहासन पहले सिंहासन खाली नहीं रहता। बेन मरा हुआ पड़ा था तो पृथु को उत्पन्न करके उसको पहले राजगद्दी पर बिठाया, उसका राज्याभिषेक किया और इसके बाद पृथु से कहा ये तुम्हारे पिता है, इनका अंत्येष्टि संस्कार करना। तब राजा पृथु ने बैल का अंतिम संस्कार किया। जब राज सिंहासन पर पृथु बैठे तो उनको आशीर्वाद देने के लिए कुबेर जी आए, जिन्होंने एक नया सिंहासन, रत्न जड़ सिंहासन उनको ला के दिया ताकि इस सिंहासन पर बैठ के राज करना। वरुण देवता ने एक छत्र दिया, वायु देवता ने अपने आप चलने वाले, हवा करने वाले दो चमर दिए, पंखे ऑटोमेटिक। इसी प्रकार धर्म ने कीर्तिमयी माला, अपनी गले की माला पहना के उनका स्वागत किया। इंद्र ने अपना राज मुकुट उतार करके पृथु के माथे पे सजाया, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषियों के तेज की संतान थी, इसलिए वो साक्षात भगवान की तरह थे। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उसको दे दिया। समय पड़े किसी दुष्ट का संहार करने के लिए तो याद करना पड़ो, ये सुदर्शन चक्र तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। पार्वती जी ने अपनी ढाल दे दी, चंद्रमा ने अपने घोड़े दे दिए, सूर्य ने अपने बाण दिए और पृथ्वी माता जब प्रकट हुई तो अपनी चरण पादुका पृथु के चरणों में पहना दी। इस प्रकार से सारे देवता आए तो राजा पृथु ने सबकी स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनाना तन्वे गुणात्मना
नमः स्वरूप भवे नित्युत द्रव्य क्रिया कारका विभ्रमोर्मये। सभी प्रसन्न हुए। तो ये राजा पृथु ने राज गद्दी जब संभाली तो इंद्र देवता समय समय पर बरसात करते थे। धरती हरी भरी धान्य धान्य फल फूल अन्न सबसे लदी बदी रहती। अपने आप हीरे माणिकों की खान राजा पृथु के राज्य में अपने आप प्रकट हो गए। पृथ्वी आई, उसने कहा हे राजा पृथु, मैं गाय का रूप धारण करती हूं और इंद्र मेरा बछड़ा बनेगा, आप मेरा दूध दोहन करो। राजा पृथु के लिए पृथ्वी मां स्वयं गाय बनी और इंद्र उनका बछड़ा बना और तब पृथु ने दूध दोहन किया। इस दूध दोहन से महाराज पृथु की भूमि इतनी उर्वरा हो गई, सब जगह पर उस दुग्ध के छिड़काव लगवाए। जो बंजर भूमि थी वो भी अपने आप उपजाऊ हो। पहले वैदिक काल में हमारे जो यहाँ के जो सनातनी लोग हुआ करते थे वो खेती किसानी के काम को अच्छा नहीं मानते। ब्राह्मण को खेती करने का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय के लिए खेती करने का अधिकार नहीं था। खेती करने का अधिकार केवल वैश्यों के पास था। ब्राह्मण तो केवल अपना यज्ञादि वेद हवन इन कार्यों में निरत रहते थे। विद्या पढ़ाना, तरह तरह की नई नई खोज करना, ज्ञान प्राप्त कराना, अन्वेषण, साइंटिस्ट अनेकों क्षेत्रों में अलग अलग तरह के आविष्कार करने का कार्य तो ब्राह्मणों के पास। सबको विद्या पढ़ाने का अधिकार, यज्ञ करने का अधिकार, तो वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कार्य ब्राह्मण को बताए। क्षत्रियों के लिए क्षत्राय के संकट में आए हुए हर प्राणी की रक्षा करना उनका अधिकार क्षेत्र था। यदि किसी बस्ती पर, किसी राज्य पर कोई शत्रु हमला करता है तो क्षत्रिय का कार्य होता था तो वो अपने प्राणों की आहुति देकर के भी अपने उस भूमि को, अपने उस देश की रक्षा करेगा। सबकी रक्षा करने का क्षत्राय के छत्र, ये क्षत्रियों का कार्य था। और क्षत्रियों का ये कार्य होता कि राज गद्दी पर बैठ करके, राजा बनकर के प्रजाओं की भलाई और उनके कल्याण का काम क्षत्रिय करे। यदि समाज में अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, धर्म का
खंडन हो रहा है, तो राजा का कर्तव्य था कि वो उसको प्राण दंड तक की सजा देता था। तो राज्य करना और पूरे प्रजाओं की रक्षा करने का दायित्व राजा के पास आता। खेती करना, पशु पालन करना। अच्छा, राजा अपना पेट पालन कर कैसे करता था? आजकल की तरह राजा नहीं हुआ करते थे उस समय। आजकल की जो हमारे राजा ये तो कमीशन खोर है, कोई पद दे दो इनको तो ऑफिस में बैठे हुए भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो कमीशन अपने आप काम करते हैं। कमीशन नहीं तो कोई काम सैंक्शन नहीं होगा आपका। ना आपके गांव में स्कूल बने, ना आपके गांव में सड़क बने, ना आपके गांव में पानी की व्यवस्था हो, तो आपके नाम सैंक्शन करेगा नहीं तो डोलो आप। तो ये तो चोर बाजारी है आजकल जो ये बने हुए डोल रहे हैं।